हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हंस रहे होंगे, खिलखिला रहे होंगे। तो आपका स्कैंडल पॉइंट से मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने रिज पे अपनी चहलकदमी देखी और अब हम चलेंगे मॉल रोड की सैर करने के लिए। तो जनाब शुरू हो चुका है मॉल रोड। मॉल रोड पे चहलकदमी करना, रिलैक्स होके घूमना अपने आप में एक बहुत बड़ी बड़ी रिलैक्सिंग फील देती है। यहाँ पे हर कोई एक दो चक्कर काटना पसंद करता है, क्योंकि जो यहाँ का वातावरण है, यहाँ की जो वॉक है, वो अपने आप में एक अलग फील देती है। तो हम अभी है बिल्कुल जो हमारा एमसी एक ऐतिहासिक ऑफिस है उसके बिल्कुल सामने है। बहुत ही खूब ये ऑफिस है, ये अग्निशामक है। यहाँ पे इस ऑफिस को अभी रेनोवेट किया गया है और बहुत पुरातन बिल्डिंग है ये भी। तो ये देखते ही बनता है यहाँ का दृश्य। तो अभी देखो सड़क पे अभी बर्फ है और आसमान बिल्कुल नीला नीला, और हम बिल्कुल इस अद्भुत बिल्डिंग के सामने। आपको कैसा लग रहा है जनाब, जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमसे भी शेयर करें कि क्या आपको ये सब कुछ अच्छा लगा, यहाँ का घूमना अच्छा लगा। तो ये जो सामने बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये है ऐतिहासिक गेटी थिएटर। गेटी थिएटर एक हेरिटेज कल्चर कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे स्टेट के मैक्सिमम जितने कल्चर एक्टिविटीज़ होती है वो यहीं होती है। दिस थिएटर इज़ आल्सो पॉपुलर अमंग बॉलीवुड एज मैनी म्यूजिक वीडियोज़ एंड मूवीज़ आर ऑफन फिल्म्ड हियर। और यह थिएटर जो है 30 मई 1887 में खोला गया था जनाब। इसमें ये सामने पुलिस रिपोर्टिंग रूम है। भैया बर्फ़ के बड़े बड़े ढेर भी यहाँ लगे हैं। अभी ये बर्फ़ पिघलते थोड़ा समय लगेगा और यहाँ पे दोनों तरफ काफ़ी बर्फ़ अभी जमा है। इस गेटी थिएटर में ऑलमोस्ट एग्जीबिशंस और छोटे छोटे जो कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ वो चलती रहती है। तो आप इसका भी मज़ा ले सकते हैं। जब कभी आए तो इस ऐतिहासिक थिएटर में आप ज़रूर इन चीज़ों का मज़ा लें। और ये थिएटर लगभग 300 लोगों के बैठने की कैपेसिटी इसमें है। तो जनाब इस तरह से हमारा शिमला मॉल रोड, और इस मॉल रोड पे आप मज़े से अपने दोस्तों के साथ घूम फिर सकते हैं और मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे आप घूमने के साथ कुछ रिफ़्रेशमेंट भी लेना चाहते हैं तो इस तरह यहाँ पे सुविधाएं हैं। बड़े बड़े शोरूम्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। जो आप कुछ ख़रीदारी करना चाहते हैं, हर ब्रांड के ऑलमोस्ट यहाँ पे शोरूम मिलेंगे। और आप जो भी कुछ ख़रीदना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स या कोई गारमेंट्स या कुछ भी, जो भी आपको यहाँ ज़रूरत की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे शोरूम है। और यहाँ की शिमला की जो स्पेशल या हिमाचल की स्पेशल जो रहती है वुलन शॉल्स, टोपी एक्सेट्रा, ये भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे आउटलेट्स है इस तरह के। हमारे हैंडलूम के हैं, हिमाचल हैंडलूम है, खादी है। और यहाँ पे बुटीको जो कुल्लू का मशहूर ब्रांड है शॉल या जो गर्म कपड़ों का, तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये जनाब सभी यहाँ पे आपको मैक्सिमम लोग टूरिस्ट नज़र आते हैं, लेकिन टूरिस्ट के साथ साथ हम लोकल भी चहलकदमी यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ का ये जो खुद को रिलैक्स करने का एक मूड बना रहता है। देखें क्या छटा बनी है जनाब, आज तो मस्त लग रहा है। देखो बादल भी अपनी अलग अलग फॉर्मेशन बनाए बैठा है और अभी छतों पे बर्फ़ काफ़ी जमा है। नीचे लोअर बाज़ार की ये छत है, जो लोअर बाज़ार के जो शॉप्स है। तो अभी हम चलेंगे लोअर बाज़ार की तरफ। यहाँ से ये पौड़ियाँ भी है, बीच बीच में से आप कुछ शॉर्टकट्स है। अगर आपको डायरेक्ट लोअर बाज़ार जाना है तो इस तरह की बीच में पौड़ियाँ आपको थोड़ी थोड़ी
डिस्टेंस पे मिलती जाएगी, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट नीचे लोअर बाज़ार जा सकते हैं जनाब। नीचे तो बिल्कुल जम रखी है बर्फ़, और अब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ साफ़ होने लगा है। मोड़ पे आप इस तरह का आर्ट भी देखने को मिलता है जो हिमाचल की झलक दिखलाता है। यहाँ से तो बहुत खूबसूरत नज़ारा, सामने यूएस क्लब का जो इलाका है वो सामने कितना खूबसूरत, अभी पहाड़ों पे जो सामने पेड़ दिख रहे हैं उनके ऊपर अभी भी बर्फ़ दिख रही है। तो ये थोड़ा सा शेडी एरिया है और यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा रहती है। ये पॉइंट आ गया जनाब शेरे पंजाब के पास। यहाँ से कुछ बिछड़ते हैं, कुछ नए दोस्त मिलते हैं, कुछ यहाँ से घूम जाते हैं लोअर बाज़ार की तरफ, जिनको लोअर बाज़ार जाना होता है, और कुछ थोड़ा सा लुत्फ़ लेते हैं आगे लिफ्ट की तरफ। हम थोड़ा लिफ्ट की तरफ जाएंगे। ये इस तरह की ये यहाँ पे बेचने वाले भी कुछ रहते हैं। हम थोड़ा आगे निकलेंगे, लिफ्ट तक आगे ज़रा देख के आते हैं, क्योंकि ये लगता है कि हम आधे से वापस हो गए। यहाँ ये है जी कृष्णा बेकरी, यहाँ भी आप कुछ ना कुछ रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं। यहाँ काफ़ी लोग रुकते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा इनका कुछ एक आइटम्स जो बेकरी के आइटम्स है बहुत ही मज़ेदार रहती है, डिलीशियस रहती है। खैर शिमला तो सब कुछ ही यहाँ अपना एक अलग से मज़ा है। और ये हम पहुँच गए हैं जी अभी लाल एंड सन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के पास। सामने जो आर्क सी नज़र आ रही है वो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है यहाँ शिमला का। तो हम इससे थोड़ा आगे तक आगे निकलेंगे। देखिए यहाँ खूब बर्फ़ होने के बावजूद लोग मज़े से मस्त घूम रहे हैं, और जो बाहर से आए उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा है कि उन्हें बर्फ़ बिल्कुल सामने देखने को मिल रही है, बिल्कुल रूबरू हो रहे हैं बर्फ़ से, बर्फ़बारी से। और खैर हम शिमला वासियों के लिए कई बार ये बर्फ़ ज़्यादा आफत भी हो जाती है, लेकिन नहीं भाई ये भी एक सेलिब्रेशन है। ये ना हो तो हम थोड़े से मायूस भी हो जाते हैं, ये भी ज़रूर है। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स वाले बैठे होते हैं, यहाँ आप चाहे तो फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं और अपना सफ़र थोड़ा आगे तक फ्रूट्स को खाते खाते, देखो ये आपको बहुत बढ़िया परोस के देंगे, नमक डाल के देंगे, आप खाएं और थोड़ा सा आगे घूम फिर के आए। तो ये ऐसा कुछ रहता है जनाब। ये है हमारा शिमला। यहाँ से लिफ्ट है, आप यहाँ से नीचे कार्ट रोड भी जा सकते हैं लिफ्ट के द्वारा। अगर किसी को प्रॉब्लम है चलने में तो वो लिफ्ट के सहारे नीचे जा सकता है। यहाँ से लिफ्ट भी है। तो अब हम थोड़ा लाल एंड सन से आगे जाएंगे और थोड़ा आगे से शिमला का व्यू देखेंगे, क्योंकि आगे एक पॉइंट आता है जहाँ बहुत ही बढ़िया शिमला व्यू है। ये रहा जनाब, हम पहुँच गए। ये है मेरी वादियाँ शिमला की, बहुत ही मज़ेदार, बड़ा विहंगम दृश्य है जनाब। यहाँ से आप देखेंगे बहुत ही मस्त वाला दृश्य है यहाँ से। तो अब हम यहाँ से वापस होंगे और आपको ले चलेंगे डायरेक्ट लोअर बाज़ार, आम आदमी का बाज़ार। तो क्योंकि लोअर बाज़ार जो हमारा अभी आगे हम जाएंगे वो सच में आम आदमी का बाज़ार है, जो आम आदमी मैक्सिमम जो सस्ती ख़रीदारी करना चाहते हैं। देखो क्या खूबसूरत है जी यहाँ से दृश्य इंदिरा गांधी खेल परिसर का, और साथ में ऊपर होटल्स वगैरह है। तो बहुत बाहर से आने वाले लोगों को बड़ा आकर्षित करते हैं ये बिल्डिंग्स, जस्ट लाइक ए टॉयज़ नज़र आती है। हम शेरे पंजाब के पास पहुँच गए हैं और अब हम निकलेंगे अपनी प्यारे बाज़ार लोअर बाज़ार की तरफ। तो जनाब यहाँ से स्वागत हो जाता है लोअर बाज़ार का। आपको यहाँ पे शॉल, इस तरफ आपको कुछ झुमका गिरा रहे मेरे बरेली के बाज़ार में, झुमका गिराइए।
ये है जी वो झुमका जो गिरा है, और अभी लोग देखो बहुत ही आकर्षित करने वाली ज्वेलरीज यहाँ पे। और यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा जनाब। ये है लोअर बाज़ार, हमारा शिमला का जो लोअर बाज़ार है, वहाँ आप जो मर्ज़ी लेना चाहें हर रेंज का यहाँ सामान मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप ख़रीदारी, मैक्सिमम लोग ख़रीदारी लोअर बाज़ार से करते हैं। तो यहाँ आप आगे स्वीट शॉप है, वहाँ आप चाहें तो कुछ खा पी सकते हैं। देसी घी की ये दुकान है जनाब, देसी घी से बने चीज़ों की ये शॉप है। मिठाई, चाट, समोसा, एवरीथिंग। ये है जी मीरूज़ स्वीट शॉप। बस आप बाहर यहाँ थोड़ी बैठने की सुविधा नहीं है अंदर, लेकिन आप बाहर खड़े रहें और खड़े अपने इधर उधर नज़ारों का, ये ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ से ले सकते हैं। हाँ, नज़ारों का मज़ा लें और खाते रहें भैया। आज बहुत सारी लोअर बाज़ार में भी बहुत सारी शॉप्स बंद है, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और कुछ शॉप्स खुली है। तो बस लोग एक्चुअली हाफ डे के बाद बाहर निकलते हैं, तो कुछ शॉप्स शाम के वक्त खुलती जा रही है। और रात को बाज़ार में एक अलग से रौनक रहती है। रात कहना तो नहीं, रात तो बहुत रात हो जाती है। खैर 6 बजे के बाद बहुत सजी हुई सारी दुकानें मज़ेदार नज़र आती है। अब शाम जैसी होने लगी है, तो यहाँ पे आपको सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा सब कुछ मिलेगा जनाब। आप अपनी ज़रूरत का सामान यहाँ से खरीद सकते हैं और मज़े से अपना सच्ची दुकान, देखो सच्ची दुकान भी, यहाँ कपड़ों की दुकान है जनाब। सच्ची दुकान बिल्कुल सच्ची है, ये बहुत ही सच्ची। तो ये है जनाब आगे, यहाँ पे बहुत सारे गारमेंट्स के शॉप्स है। तो आप लेडीज़, जेंट्स, बच्चों का जो भी कुछ खरीदना चाहें मस्त आप खरीद सकते हैं। और नहीं खरीदना चाहें तो एक अपना शो शॉपिंग करते हुए आगे निकल जाए, जैसे मैक्सिमम लोग करते भी अपना थोड़ा सा रिलैक्स होकर निकले। और कुछ सब्जी मंडी भी यहीं साथ है, थोड़ा सा सब्जी मंडी से अपने कुछ सब्जी भाजी पकड़ी और अपने घर की तरफ निकल लिए। तो ऐसा कुछ रहता है जनाब हमारे शिमला में। दौड़ धूप वाली ज़िंदगी है, लेकिन बहुत मस्त ये ज़िंदगी है। यहाँ पे जीने का ढंग अपना अलग है, अनूठा है, और शहरों से बहुत अनूठा है। तभी तो कहते हैं जनाब, ये शहर नहीं, ये पहाड़ों की रानी शिमला है। ये जनाब यहाँ पे बहुत सारी आपको, यहाँ एक एक चाय की दुकान इसी पॉइंट पे जहाँ से हम जाते हैं नीचे, और खूब इलायची के चाय आप मज़ा ले सकते हैं ऊपर। साथ ही ये भी पौड़ियाँ चली गई जी ऊपर, मॉल के लिए किसी ने जाना है तो आप यहाँ से शॉर्टकट मार के सीधे मॉल पहुँच सकते हैं। ये है जी हमारा लोअर बाज़ार। तो आप बने रहें, देखें। और आपसे एक गुजारिश करूँगा, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है जनाब। ये खूबसूरत जर्नी के लिए एक अच्छे साथी की ज़रूरत रहती है, तो आप एक सब्सक्राइबर ही अच्छा साथी है जो साथ साथ चलेगा इस खूबसूरत जर्नी में। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को बोले सब्सक्राइब करने के लिए। आप बस ये खूबसूरत जर्नी को और खूबसूरत बनाते जाएं और इस जश्न को आगे इसी तरह से मनाते जाएं। तो हम पहुंच गए हैं अब आगे, जहाँ से मैं सुंदर पंसारी की जो शॉप है बहुत मशहूर यहाँ पे, बस उसके आगे हम पहुँचने वाले हैं। वहाँ से एक गंज के लिए रास्ता जाता है और एक आगे लोअर बाज़ार टनल की तरफ जाता है। तो बारिश तो नहीं है, ये ऊपर से जो बर्फ़ पिघल रही है वो बस ऊपर से अपना बौछार किए जाती है। तो लोगों ने देखो अलाव भी जला रखे हैं। ठंड है भाई, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। ये क्या जी, देखिए गंज के लिए, गंज है जी हमारा एक
तरह से ग्रेन की मार्केट, यहाँ सब्जी मंडी हमारी पीछे रह गई, ये है अनाज मंडी जनाब। मसाले वगैरह आपको लेने हैं सस्ते, दालें वाले लेनी है तो आपको इस बाज़ार का रुख लेना चाहिए। और तो बाकी वो कपड़े और कुछ सामान जो खरीदना हो, ये रोड बाज़ार का जो जिस रास्ते हम चल रहे हैं यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। बहुत बढ़िया रेंज में आपको हर एक चीज़ मिलेगी और आप भर भर बैग ले जाए और बस अपने खुद को भी खरीदें, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं दोस्तों को भी खरीदें। तो अब हम बिल्कुल पहुँच गए जी। यहाँ से आगे टनल है जनाब, टनल से हम सीधे, ये रही टनल, और ये टनल जो लाइट बिल्कुल कतार अंदर नज़र आ रही है, इससे सीधे लक्कड़ बाज़ार पहुँच जाते हैं जनाब। लक्कड़ बाज़ार वाले बस स्टैंड जाना है तो यहाँ से मस्त आप जा सकते हैं और बिल्कुल शॉर्टकट, आपको ऊपर से जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप लक्कड़ बाज़ार पहुँच जाएंगे। यहाँ से हार्डली 5 मिनट में आप लक्कड़ बाज़ार पहुँच सकते हैं। तो अब हम आगे जो ऊपर वाला यहाँ से रास्ता जाता है वो तो राइट हैंड साइड में, वो आगे बुक सेलर या जो पुराना डीसी ऑफिस है वहाँ की तरफ जाता है। जो डीसी ऑफिस है पुराना नहीं, खैर अभी भी वही डीसी ऑफिस। हम जाएंगे जनाब नीचे बस स्टैंड की तरफ। ये है थोड़ा सा स्लोपी रास्ता लेकिन मस्त है। लोग इस वक्त सभी बस स्टैंड की तरफ दौड़ रहती है क्योंकि लास्ट की बसेस जो दूर दूर से लोग आए होते हैं वो अभी अपने गंतव्य की ओर वापस जा रहे होते हैं। तो ये सफ़र इस वक्त थोड़ा सा रश रहता है, लोगों का नीचे जाने वालों का ज़्यादा रश रहता है क्योंकि सबकी दौड़ रहती है। बसेस के टाइमिंग कुछ ऐसे रहते हैं कि फिर अगली बस हो सकता है बहुत लेट हो, तो सभी अपनी बसेस के लिए दौड़े होते हैं। यहाँ से सबकी अपनी मंजिल है, बस शिमला की राहें इसी तरह से चलती जाती जनाब। हाँ जी, मैं पहुंच गया हूँ अब राम मंदिर के पास। यहाँ से ये रिपन हॉस्पिटल के लिए जो दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है वहाँ के लिए रास्ता है, लेकिन हम चले हैं बस स्टैंड की तरफ। बस यहीं अब शाही थिएटर जो पुराना है लेफ़्ट साइड में है हमारे, हम बस इसके पास पहुँच गए हैं और आगे अब जल्दी से बस स्टैंड पहुँच जाएंगे और फिर देखेंगे कि हमें कोई जल्दी से बस मिले और हम आगे निकल पड़ेंगे। जनाब बहुत मुश्किल है इस वक्त बाज़ार से चलना क्योंकि ऊपर से नीचे बर्फ़ है और ऊपर से पानी टपक रहा है लोगों की छत से। कंजस्टेड है ये थोड़ा बाज़ार, लेकिन मस्त है, पानी से बच बच के चलना होता है। ये रही जी जलेबी भी बन रही है, खा लेते लेकिन अब थोड़े से लेट है। जलेबी खाने का अपना ही मज़ा है इस वक्त, जब आप ठंड लग रही है और गर्मा गर्म जलेबी मिल जाए, अरे मस्त हो जाता है मस्त। ये भी जी देखो, चलते चलते कुछ ख़रीदना हो तो आप चलते चलते ख़रीदें और जल्दी जल्दी अपना रास्ता नापें। यहाँ ओल्ड बस स्टैंड की तरफ हम बिल्कुल बस स्टैंड के बिल्कुल नज़दीक है, तो अब सीधे बस स्टैंड के लिए यहाँ से एक ऊपर से ओवरब्रिज है, हम ओवरब्रिज का सहारा लेते हुए आगे बस स्टैंड की तरफ निकलेंगे ताकि जल्दी से अब अपनी बस पकड़ें और घर पहुंच जाए। जनाब बहुत ठंड है, ठंडा ठंडा बहुत लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ये है जी ओवरब्रिज, तो ये आगे जो बसें जा रही है छोटा शिमला की तरफ
और ये है जी हमारा ओल्ड बस स्टैंड। इस ब्रिज के बनने से भी काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो गई है, नहीं तो मैक्सिमम लोग नीचे सड़क से क्रॉस कर कर के आगे निकलते थे, तो ये बहुत अच्छा बन गया है। तो जनाब अब मुझे सामने बस लेनी है और भागता हूँ, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ और मिलते हैं नए ब्लॉग में, नई जर्नी में, नई कहानी के साथ। आप बने रहें, मस्त इन पहाड़ियों का नज़ारा देखते रहें। बहुत खूबसूरत ये पहाड़ियाँ चारों तरफ, बहुत ही मस्त मस्त सारे दृश्य देखते रहें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।